आप लोगों को शायद याद हो, पाकिस्तान की ना एक एनिमेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था अलायार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर। तो जब उसका ट्रेलर आया था तब भी मैंने वीडियोस बनाई थी, और जब वो मूवी रिलीज हुई तो मूवी देख के आया और उसका आकर रिव्यू भी किया। और वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी एनिमेटेड मूवी थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स देखा जाए ना तो उससे वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि उससे पहले जो लोगों ने एनिमेटेड मूवी थिएटर्स में देखी थी वो तीन बहादुर थी, और उसका एनिमेशन लेवल उस तरह का नहीं था जिस तरह का अलायार वाली का था। और हाँ, उस साल डोंकी किंग भी आई थी जिसका एनिमेशन स्टाइल भी काफी अच्छा था, लेकिन वो खैर इस स्टूडियो से बाहर थी तो अभी हम उसकी बात नहीं करते। और अलायार वाली जो मूवी है उसको बनाने में जो स्टूडियो था, जो जिसके पीछे जिसने इतनी एफर्ट की, उस स्टूडियो का नाम था थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो। अब हुआ ये कि आज से तकरीबन 8 या 9 महीने पहले की बात है कि थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो ने अपनी एक न्यू एनिमेटेड मूवी का हल्का सा 15-20 सेकंड का टीजर अपलोड किया। तो टीजर वो काफी अच्छा था, तो मैंने वो टीजर देख के सोचा कि यार अब इसके ऊपर एक वीडियो तो बनती है। और ऊपर से जो थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उजैर ज़हीर खान, उन्होंने खुद मुझे उस ट्रेलर का लिंक सेंड किया कि यार ये देखें, अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना ले। क्योंकि मैंने पहले अलायार के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई थी और मैंने उन्हें कहा भी कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आप यकीन माने ऐसा वो जहन से निकला मुझे आज तक याद नहीं आया। तो अब हुआ यूं कि मैं बैठा था फेसबुक में स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो की एक पोस्ट आई जिसमें एपिक मेगा ग्रांट का जिक्र था। वो एपिक वाले देते हैं मेगा ग्रांट डिफरेंट क्रिएटर्स को, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें फ्यूचर के लिए। तो यकीन माने उस पोस्ट को देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, ओह शिट। क्योंकि मुझे याद आ गया था कि वो टीजर ट्रेलर के ऊपर अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने फ़ौरन से जाके उनका पेज छाना, तो मैंने चेक किया कि उस टीजर के बाद अभी तक कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि जल्दी से उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं इससे पहले कि पूरा ट्रेलर आ जाए, क्योंकि मैं पहले प्रॉमिस कर चुका था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे भूल चुका था। तो टीजर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा टीजर दिखा देता हूँ, जिन्होंने टीजर नहीं देखा तो वो भी देख लें, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, टीजर देखने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मेरे जहन में आई थी वो आई थी बिग हीरो 6। अगर आपने बिग हीरो 6 एनिमेटेड मूवी देखी है तो उसमें लड़के के पास एक रोबोट टाइप होता है जो उसकी हेल्प करता है लाइफ में गो थ्रू करने के लिए। इसी तरह अगर आपने एक नेक्स्ट जेन मूवी देखी हो, एनिमेटेड या 2018 में आई थी, उस मूवी में भी थोड़ी सी सिमिलर स्टोरी थी कि एक लड़की होती है, उसके पास एक रोबोट होता है जो उसकी हेल्प करता है। इसी तरह आयरन जायंट है। तो काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, कि जिसमें एक बच्चा है और उसके पास एक रोबोट है। लेकिन फिर मैंने इस टीजर ट्रेलर को काफ़ी दफ़ा देखा और एक फ्रेम मुझे ऐसा नज़र आया जिससे मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। वो ये जो आपके सामने फ्रेम नज़र आ रहा है, इसमें पावरिंग अप हो रहा है रोबोट, और उसमें आपको एक कैरेक्टर सामने नजर आता है। तो हो सकता है कि ये कोई आर्मर हो, और जो आर्मर के अंदर बंदा है ये उसकी तस्वीर हो, यानी रोबोट ना हो, सिर्फ आर्मर हो, जिस तरह आयरन मैन का आर्मर है या मेगा मैन का आर्मर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि रोबोट हो लेकिन जो बंदा उसे कंट्रोल कर रहा है वो उस आर्मर के अंदर ना हो। यानी जैसे आपने ह्यूज जैकमैन की एक मूवी देखी हो रियल स्टील, जिसमें वो साइड पे बॉक्सिंग करते हैं और रोबोट उसका उसी को फॉलो करता है जो वो एक्शन कर रहा है। या फिर ये पैसिफिक रिम की तरह हो सकता है कि रोबोट के अंदर ही हो, 2 बंदे रोबोट को चला रहे हो या एक बंदा ही चला रहा हो। और अगर आप इस आर्मर या इस रोबोट की स्किन को देखें ना तो आपको काफ़ी रॉयल फील होगा। यानी कि वो, अगर आपने देखी हो रेनबो सिक्स सीज कभी खेली हो, उसमें वो एक स्किन निकलती है डॉग की, रुक की, उसमें जो स्किन होती है वो काफ़ी रॉयल होती है। तो उस कलर और डिज़ाइन का ये जो है रोबोट फील हो रहा है। तो क्या पता रोबोट्स की दुनिया और ये उनका बादशाह हो और अपने तख्त के लिए लड़ रहा हो सकता है ऐसा भी। खैर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस टीज़र से नहीं मिली, तो अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि इन्होंने कहा था कि समर में हम इसका पूरा ट्रेलर जो है वो अपलोड करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से ये काम थोड़ा रुक गया था। तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो समर में अभी तक अपलोड नहीं कर सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब वो शायद अपने काम को तेज़ करेंगे और हमें एक पूरा प्रॉपर ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। और अभी तक हमें इसका नाम भी नहीं पता, तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेलर के साथ जाहिर सी बात है वो नाम भी अपलोड कर ही देंगे उसका कि क्या है नाम, तो हमें डिटेल और ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो भी है वो एनिमेशन स्टाइल जो है वो इनका काफ़ी अच्छा है, और जो एनिमेशन इसमें हमने देखी वो और ज़्यादा अच्छी है पिछली वाली से। वैसे एक बात है कि थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो को देख लें या अगर हम डोंकी किंग वाले स्टूडियो को देखें, और डोंकी किंग के ऊपर जिन्होंने काम किया ना एनिमेशन पे, ये वही लोग हैं जिन्होंने सेफगार्ड के ऊपर काम किया था। तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं सेफगार्ड को, तो काफ़ी अच्छी थी उसकी एनिमेशन भी उस वक्त। तो इन सब को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एनिमेटेड मूवीज़ का जो फ्यूचर है ना वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको नहीं भी पसंद आई ना तो कोई ऐसा मसला नहीं है,
और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने पर कोई पाबंदी है। बस आपने वीडियो देख ली, यही काफ़ी है। बस खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।